नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित किए श्रद्धासुमन। स्वर्गीय मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। जमीन विवाद को लेकर भांजे ने मारी मामा को गोली। घायल मामा का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में चल रहा है उपचार। शंकर नगर स्थित पावर हाउस में काम कर रहा विद्युत कर्मचारी करंट से झुलसा। इलाज के लिए टाउन स्थित सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी नहरों में डालने का विरोध। पीड़ित नागरिकों ने रीको करने के समक्ष किया प्रदर्शन। एमएसडीपी व रमसा के तहत किए गए कार्यों की राशि के भुगतान की मांग। निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में ढालिया निवासी सुखचैन सिंह नामक व्यक्ति को प्रोटेक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यालय में बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाई मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। सारे का सारा है, सारे का सारा है। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाजपा जिला मुख्यालय में बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शिल्पी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षधर थे। वे मानते थे कि विकास में जन भागीदारी के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सत्ता की लालसा नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी से प्रेरणा लेकर भाजपा कार्यकर्ता देश को मजबूत बनाने के लिए अग्रसर हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अस्मिता व अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी आजाद भारत के वे बिरले नेता थे जिन्होंने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का सपना देखा और उसे पूरा करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत का पुनः विभाजन होने से बचाया। उनका त्याग, समर्पण और उनके आदर्श युगांतर तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के साथ नहीं जोड़ा बल्कि उन्होंने हमेशा विचार के साथ अपने आप को जोड़ा। वे बंगाल विधानसभा के भी सदस्य थे। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदैव हमारे देश के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस मौके पर पवन श्रीवास्तव, राजेंद्र चौधरी, अमित सहू, नगीनाबाई, दीपक खाती, जसपाल सिंह, राजेश मिड्डा, प्रदीप कड़वा, मनप्रीत सैनी, ओम सारस्वत, सुरेंद्र यादव, जयकिशन सेवनानी, मनोज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज महान बलिदानी अखंड भारत के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ उनको हृदय मन से श्रद्धासुमन अर्पित करती है, क्योंकि इन्होंने इस विचारधारा को अखंड भारत के लिए इस विचारधारा एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया था कि इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। इसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान भी दिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उनका सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में धारा 370 हटाकर कश्मीर से आज कश्मीर पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग है। ना आज वहाँ 2 संविधान है, ना 2 प्रधान है, ना 2 निशान है। तो आज उन महान बलिदानी को भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ हृदय मन से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है कि उन्होंने उनके सपने को साकार किया और 370 धारा हटाकर कश्मीर को पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग माना गया। एक युवक के खिलाफ अपने मामा पर फायर कर उसे घायल करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। घायल व्यक्ति का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।
जमीन हड़पने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने रात्रि को अपने मामा के पैर में गोली दाग दी। पैर पर गोली लगने से मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामा को उसके छोटे भाई ने मौके पर पहुंचकर टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इस संदर्भ में एक व्यक्ति ने जंक्शन पुलिस थाना में अपने भांजे के अलावा 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अजय पाल पुत्र पूर्णराज जाट निवासी टेलावाली ढानी नजदीक होमलैंड सिटी श्रीगंगानगर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 12 LLW में कुल 6 बीघा है। उसका बड़ा भाई विजय काफी समय से कृषि भूमि में काश्त कर रहा है और वो वहीं निवास कर रहा है। सोमवार रात को करीब 11:30 बजे उसके पास विजय ने फोन कर कहा कि उनकी जमीन के पास नहर के पटरे पर उन्हीं का भांजा योगेश अपने 10-12 साथियों को लेकर यहाँ खड़ा है। इस पर उसने अपने भाई विजय को कहा कि वह चुप रहे और कुछ मत बोले। उसके बाद रात्रि को करीब 1 बजे विजय ने फोन कर कहा कि उक्त लोग जमीन में घुसाए हैं तथा लड़ाई पर उतारू हो रहे हैं। यह कहकर विजय ने फोन काट दिया। इस पर वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर रवाना हो गया। करीब 3:30 बजे अपने खेत में आया तो देखा कि उसका भाई लहूलुहान अवस्था में पड़ा है। उसने अपने विजय भाई को संभाला तथा टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती करवाया। रिपोर्ट के अनुसार विजय को उनके भांजा योगेश ने जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा गोली चला दी। गोली उसके पैर में आकर लगी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 143 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे जमीन के माँ जमीन के माँ तो मेरे भांजा और भांजी, मेरे भांजा मेरे काका का छोरा है। मैं सुत्या खेत में, मेरी झुपड़ी है, झुपड़ी में सुत्ते के ऊपर कुत्ता मुझे हम लग रहे हैं, मेरे ऊपर कुत्ते पे हम लग रहे हैं, सुत्ते ऊपर हम लग रहे। मैं मेरा सुत्या एकदम नींदा में खड़ा होया तो मैं देखा तो मेरे लार, मैं भाग गया। मैं ये तो मेरे को मारने आ रही है। मैं भाग गया तो मेरे लार पीछे से बार करे। मेरे को पता नहीं है क्या बार करे क्या नहीं करे। मैं नरमा माथा पानी लग रही है। मेरे काका का छोरा है, 4 पे पुली पे बैठे, मेरे काके की पांग है पक्की, फिर पुली पे बैठे 4 मोटरसाइकिल में बच्चे पे आए हैं। भट्टा में ने बताए नेर के ऊपर भाटा पुलिस ने बताया 4 मोटरसाइकिल आए, कहते तेरे मोटरसाइकिल आ गए। मैं फिर मेरे भाई को फोन कर मेरा भाई आए, मेरे को जख्मी बड़ी कमी ले खून और वहाँ पड़े गोली मारी है। मेरे को तो गोली को पता है, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं भागने नहीं करी, लागे भी तो ही भाग गया, रोड पे जाके चल गया। बे 4 तो मेरे काके छोरे हैं, एक मेरा भांजा है, 5 जने हैं। मेरी ज़मीन का ज़मीन हड़पने के लिए मेरे काका लेते हैं, जिसकी मेरी बहन को मैं कोई सस्ती ले लें तो नहीं हड़प लें, इसको निकालें। मेरे को ऐसे कह रहे, मेरे काका कह रहे तुम भाग जा, तुम गंगानगर उड़ जा, तुम छोड़ जा, दूध लोग लेकर आती हो, ये कह रहे हनुमानगढ़ रोड आई गोली बाल कर रहे हैं। पुलिस आई पर पुलिस कह रही है तेरे लगी नहीं गोली। मैं कह रहा हूँ पीछे पिंडी के वहाँ पीछे से लगी है, एकदम पटाखा से बोले, मैं फिर भी भाग गया। हाँ मेरे के तो जमीन का ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अंदर मेरे कणक के बारे में मामले में ये विजय कुमार है, ये टेले वाला गांव है इसका, गंगानगर के पास में। इसकी ज़मीन है रोड़ा वाली रोही में, वहाँ 6 बीघा ज़मीन है, जिसका भाई और बहन का आपस में विवाद चल रहा है। तो इसके भाई अजय पाल ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके भांजे योगेश व उसके अन्य साथियों ने मिलकर वहाँ पे ज़मीन पे आए और इसके विजय के पैर में गोली मार दी, जिसकी जांच की जा रही है कि क्या मामला सही है या गलत है। जो भी जंक्शन के शंकर नगर स्थित पावर हाउस में काम कर रहा एक विद्युत कर्मचारी करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। घायल बिजली कर्मचारी का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जंक्शन के शंकर नगर कॉलोनी स्थित पावर हाउस में काम कर रहे एक विद्युत कर्मचारी बिजली ठीक करते समय बुरी तरह झुलस गया। झुलसे कर्मचारी को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी अनुसार बीती रात करीब 3 बजे राजेश कुमार नामक उक्त विद्युत कर्मचारी पावर हाउस में बिजली ठीक ठाक करने का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक उसे करंट ने पकड़ लिया। इस पर उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंचे। सतर्कता से झुलसे व्यक्ति की आग बुझाई गई और उसे जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। फिलहाल पावर हाउस में काम करते झुलसे उक्त विद्युत कर्मचारी का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। रात को जैसे हमने ये घटना सुनी कि आवाज लगा चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाने की आवाज सुनी तो चिल्लाने के बाद हम भाग के आए। भाग के आने के बाद उसकी आग बुझाई। ये कोई काम कर रहा था पावर हाउस में शंकर नगर में।
और आगे आग वगैरह बुझाई, आग बुझाने वाले इनके कर्मचारी करके अस्पताल पहुँचा शंकर नगर। ये करीब 2:15 बजे की चिल्ला रहा था ना, जब आग लगी चिल्ला रहा, चिल्लाते देख के भाग के आए, भागे आने के बाद मिट्टी डाल के इसको आग बुझाई, कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद ये वहाँ पे कोई अपने पावर हाउस में कोई काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, ठीक कर रहे होंगे, ठीक करने के बाद ये चालू करी हुई यहाँ पे बाद में फ़ोन करने के बाद आए, सारे आए यहाँ पे। इन्होंने यार मित्रों को फ़ोन किया, यार मित्रों को फ़ोन करने के बाद इसका यार हालत बढ़िया बता रहे हैं। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर में डालने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज रीको कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। फैक्ट्रियों का गंदा पानी बंद करो, फैक्ट्रियों का गंदा पानी बंद करो। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पास ही बहने वाली एसटीजी नहर में डालने से आक्रोशित वार्ड नंबर 2 खुंजा के बाशिंदों ने बुधवार को रीको कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने रीको कार्यालय में केमिकल युक्त पानी से भरे मटके भी फोड़े व रीको जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की। साथ ही पास स्थित हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानांतरित करने व खुंजा क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने की भी मांग उठाई गई। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि काफी सालों से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया जा रहा है। फैक्ट्रियों का केमिकल पानी एसटीजी नहर के किनारे 8 इंची पाइप लगाकर लगातार छोड़ा जा रहा है। यह पानी 24 घंटे चलता रहता है, जबकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की निकासी के लिए गड्ढे खुदवाए गए थे, लेकिन उनमें से इस केमिकल पानी की निकासी नहीं हो रही। अगर यह पानी एक ही जगह चलता रहता तो यह वापस सड़क के ऊपर से वापस औद्योगिक क्षेत्र में चला जाता, लेकिन रात्रि के समय फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त पानी को उठाकर नहर में डाल देते हैं। यह पानी नहर के पानी में मिलकर शुद्ध पानी को दूषित कर रहा है। इस दूषित पानी को पीने से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही हैं। नहर किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ इस पानी के कारण सूख चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो वह जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की का वायदा करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक हड्डा रोडी से भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड्डा रोडी के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। बदबूदार माहौल में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खुंजा क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमारियां घेर रही हैं। उन्होंने बताया कि खुंजा क्षेत्र की एक समस्या यह है कि यहाँ के लोग एसटीजी नहर के किनारे बसे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहरी पानी नहीं मिल पा रहा। इस मौके पर रामदीता सांसी, स्वर्ण सिंह, गुरुदेव सिंह, रवि सिंह काट, मनीष गोदारा, बलबीर शेखावत, शेरा राम सांसी, नानक सांसी, कमल भाटी, सोनू सेतिया, दरबारा सिंह, रामदेव, गुरलाल सिंह, मुख्तार सिंह, हरदेव सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमने सारे खुंजा निवासियों ने यहाँ पे इकट्ठे होके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग और भी रह रहे हैं, चाहे वो मेरा मक्कासर गांव के लोग हो, हम सब ने आज इकट्ठा होके हड्डा फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया है और उनको कहा है कि जो पोल्यूशन है हड्डा रोडी का, इसकी हड्डा फैक्ट्री का जो पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो खुंजा निवासी अड़ोस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनका सांस लेना यहाँ पे मुश्किल हो रखा है। इस फैक्ट्री की वजह से लोगों के सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों की तकलीफ हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, घरों में बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो रखा है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था और आपके माध्यम से फिर और भी अवगत करवाना चाहते हैं कि आप या तो यहाँ पे आके आप देखो, अगर आपको ये लगे कि यहाँ के लोग और हम जो आवाज़ उठा रहे हैं ये हमारी बात कहीं गलत है और इनकी बात सही है फैक्ट्री वालों की, तो जैसा आप चाहें वैसा आप करें। आज हमने आपको इस प्रदर्शन के माध्यम से ये अवगत कराया है कि इस फैक्ट्री का जो पोल्यूशन है उसको बंद किया जाए और गंदा पानी जो नहर के किनारे इंडस्ट्री एरिया का पड़ रहा है वो भी बंद कराया जाए और खुंजा के अंदर पीने की साफ पानी, नहर के पानी की पीने की लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। वरना ये आज हमारी बात को अगर प्रशासन ने अनदेखा किया तो ये आंदोलन और भी लंबा और बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा और इन लोगों की हम जड़ें उखाड़ के छोड़ेंगे। आज प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से आप लेवें, क्योंकि ये समस्या, ये लड़ाई हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की लड़ाई है। तो आपको हम अवगत कराएं कि इन सबको आप यहाँ से उठाएं और इनको बंद करवाएं, पोल्यूशन बंद हो। MSDP रमसा के तहत किए गए कार्यों का लंबे समय से अटका भुगतान करवाने की मांग को लेकर समग्र शिक्षा विभाग में निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। MSDP व रमसा के तहत किए गए कार्यों का करीब 2 साल से अटका 4 लाख रुपए का भुगतान करवाने की मांग को लेकर समग्र शिक्षा अभियान के दौरान काम करने वाले ठेकेदार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना से मिले। ठेकेदारों ने जल्द भुगतान न होने पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक शिक्षा विभाग के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस मौके पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों ने बताया कि उन्होंने करीब 2.5 साल पहले SSA के अंतर्गत कार्य किया था। उसका पैसा 3 माह से विभाग के पास 4 करोड़ रुपए आया हुआ है, लेकिन विभाग उस पैसे की सूद नहीं ले रहा। इससे ठेकेदारों में आक्रोश है। वहीं
एक अन्य ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने 2017-18 में करीब 6-7 करोड़ रुपए का कार्य किया था। विभाग ने 2019 में एक किस्त 2 करोड़ रुपए की ठेकेदारों को दे दी थी, उसमें से भी कुछ का भुगतान शेष पड़ा है। पिछले 3 माह से विभाग के पास पैसा आया हुआ है, लेकिन अधिकारी ठेकेदारों को गुमराह कर रहे हैं। वे उनका भुगतान नहीं करना चाह रहे। ठेकेदारों ने कहा कि वे भुगतान की उम्मीद के साथ सीडीओ तेजा सिंह गदराना से मिले हैं। सीडीओ ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में खातों से संबंधित जानकारी लेकर जयपुर जाएंगे और वहां से दिशा निर्देश लेकर आएंगे। अगले सप्ताह तक भुगतान होने की उम्मीद है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना ने बताया कि समग्र शिक्षा के ठेकेदारों का MSDP व रमसा का 2 साल से पैसा रुका हुआ है। चूँकि ये समग्र शिक्षा एक हो गई है, इसलिए वह बजट एक मद में ही डाला गया है। उस बजट के संबंध में कार्यालय के 2 कर्मचारी जयपुर भेजकर मार्गदर्शन मांगा जाएगा। ठेकेदार भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समग्र शिक्षा विभाग में। हमने 2.5 साल पहले काम किए थे SSA के अंदर। उसका पैसा 3 महीनों से डिपार्टमेंट में 4 करोड़ रुपए आया पड़ा है। ये डिपार्टमेंट ना तो उस पैसे के कोई सूद ले रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो आज हम सारे ठेकेदार ADPC साहब के पास इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल की डेट में इनके अकाउंट से संबंधित 2 लोग जयपुर जाके वहाँ से परमिशन लेके आएंगे। अगर इन्होंने परमिशन 2 या 3 दिन में नहीं लेके आए तो यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे। हमने पिछले यानी कि जो हमारी ये स्कूलों की स्कीम है 2017-18 की है, 2017-18 के अंदर हमने काम किया है यहाँ लगभग 6-7 करोड़ का। उसके अंदर से 2019 के अंदर एक किस्त डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ की हमें दे दी थी। उसमें से कुछ भुगतान हो गया था, बाकी 4 करोड़ का भुगतान पड़ा है। और पिछले 3 महीनों से हमारे ऑफिस के अंदर वो पैसा आया हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं, यानी कि वो पेमेंट हमें दे नहीं रहे हैं। और कोई हेड हमारा चेंज हो गया है। तो अभी तेजा सिंह जी से गदराना साहब CDO साहब से बात हुई है। उन्होंने हमें बहुत बढ़िया तरीके से आश्वासन दिया है कि हम जल्द से अगले हफ्ते के अंदर करवा दिया जाएगा। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ। मेरी एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने 2 आदमी नियुक्त किए हैं जो कि जयपुर जाएंगे कल और वहाँ से दिशा निर्देश लेकर यहाँ हमारा भुगतान करेंगे। CDO साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये लिया है एक्शन। अगर ये नहीं होता है तो अगले वीक से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे कोविड का ध्यान रखते हुए। आज जो है हमारे समग्र शिक्षा के जितने भी हमारे ठेकेदार भाई हैं वो यहाँ मिलने आए हैं। इनका काफ़ी 2 साल से पैसा रुका हुआ था जो है MSDP का और समग्र शिक्षा रमसा का। क्योंकि ये समग्र शिक्षा अब एक हो गई है और वो बजट एक मद में ही डाला है। तो हम चाहते हैं कि उस बजट का वेरिफिकेशन करके थोड़ा मार्गदर्शन लेके जो 4 करोड़ रुपया है तत्काल इनको भुगतान करेंगे हम इनको। और इसके लिए मैंने आज इनकी मीटिंग में ये किया है कि हमारे दफ्तर के एक तो जूनियर अकाउंटेंट और हेड कैशियर ये जयपुर जाएंगे परसों और वहाँ से पूरा का पूरा मार्गदर्शन लेके आएंगे। वहाँ से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा तत्काल इनका हम पैसा जारी करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर बुधवार को टाउन स्थित वार्ड संख्या 32 में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर आमजन जागरूक हो गया है। इसी क्रम में टाउन स्थित वार्ड नंबर 32 में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्षद श्रीमती मंजू देवी ढाका के अलावा वार्ड वासियों ने विभिन्न प्रजातियों के दर्जनों पौधे लगाए। इस मौके पर वार्ड वासियों ने कहा कि पौधारोपण से हमें स्वस्थ जीवन जीने में लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि जब ये पौधे बड़े होकर पेड़ का रूप लेंगे तो इंसान के लिए ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। यदि इंसान को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे तो वह पूरी तरह स्वस्थ रहता है। वार्ड वासियों ने पौधारोपण कर इनके सार संभाल का भी संकल्प लिया। वार्ड नंबर 32 में पौधारोपण किया गया है। इसके कारण प्रदूषण जो बढ़ रहा है इससे हमें जो शुद्धता मिलेगी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए। इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और सांस लेने भी कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ के पार्षद श्रीमती मंजू देवी ढाका द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आज जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके बचाव के लिए ये पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आजकल कोविड-19 की बीमारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। हमें इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके इस रोग का निदान करना जरूरी है। अध्ययन के लिए नियमित रूप से कक्षाएं आरंभ करने की मांग को लेकर नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर महाविद्यालय की कक्षाएं लगाई जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि चूंकि अब प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और सरकार भी विभिन्न संस्थानों को खोलने की अनुमति देती जा रही है, बाजार लगभग खुल चुका है और व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में शिक्षण संबंधी गतिविधियां भी आरंभ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे संकायों के विद्यार्थियों को प्रमोट कर अगली कक्षाओं में भेज रही है, परंतु विधि की पढ़ाई के साथ यह नहीं हो सकता। विधि के विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की पेपर एग्जाम देने ही पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कमजोर इंटरनेट तथा आवाज की बाध्यता के कारण उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। विद्यार्थियों ने प्राचार्य के माध्यम से जिला कलेक्टर तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज को खोलकर उसमें कक्षाएं आरंभ करने की मांग की है। जैसा कि सर्वविदित है कि धीरे धीरे कोरोना के जैसे जैसे केस नीचे आ रहे हैं कि सारी चीज़ें खोली जा रही हैं। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे विधि के विद्यालय महाविद्यालय भी खोले जाएं। कारण ये है कि सरकार एक योजना बना रही है कि अन्य जो उच्च शिक्षा है उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए और यहाँ फाइनल ईयर वालों की परीक्षा ली जाए, लेकिन विधि में सभी क्लासों की परीक्षा होगी। ये तय है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो पिछले साल भी हमारी क्लासें नहीं लगी कोरोना की वजह से, थोड़ी सी क्लास लगी तो विद्यार्थियों में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। ऑनलाइन क्लासेज में वो बात रहती नहीं है, क्योंकि आवाज़ कटती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पढ़ाई हो ही नहीं पाई है। तो सरकार ये ध्यान में दे कि विधि के तो 3 सालों की परीक्षा होगी, इसलिए हम सरकार से निवेदन किया। प्राचार्य महोदय के साथ मार्फत मैंने शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि विधि के महाविद्यालयों को खोलने की छूट दी जाए, ताकि विद्यार्थी पढ़कर अपना और स्वयं का, राष्ट्र का हित कर सके। इसमें आपको भी ध्यान होगा कि एक तो ऑफलाइन अपने आमने सामने पढ़ रहे होते हैं तो सारा समझ में आता है, ऑनलाइन में आवाज कटती है, कभी जुड़ नहीं पाता है, इतनी तो समस्या। अभी अपना यहाँ सिस्टम इतना सेट नहीं हुआ है कि ऑनलाइन में बहुत बढ़िया सिस्टम है। आवाजें कट जाती हैं, कभी क्लास छूट जाती है, कभी कॉन्टैक्ट नहीं होता, आधा घंटे क्लास टप जाती है, उसके बाद में विद्यार्थी जुड़ता है ऑनलाइन में, अब माथा मारता है, इतना वहाँ पे सिस्टम हुआ नहीं है तो क्लासें नहीं लगी है। अब रांधी काटनी है तो ठीक है, जैसे कट रहा है। और उसके अलावा मान लीजिए कि महाविद्यालय नहीं खोलेंगे, आप अन्य गतिविधियां खोल रहे हो, वहाँ भी तो वो विद्यार्थी जा रहे हैं, विद्यार्थी का बच्चे भी जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी जा रहे हैं, कोरोना तो फिर वहाँ से भी आ सकता है। ये तो है नहीं कि विद्यार्थी समझदार नहीं है, या महाविद्यालय के कोई विद्यार्थी ऐसा तो है नहीं समझदार नहीं है, सब व्यस्त सब समझदार है, ऐसी आयु पार कर चुके हैं कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वो नहीं बचा सकते तो कोई नहीं बचा सकता। बहुत ज़्यादा खतरे में, तभी तो हमें दुख हो रहा है, तभी हम निवेदन करें विधि के विद्यार्थियों को ना तो प्रमोट किया जा रहा है, ना क्लासें लगवाई जा रही है। विधि का जो वकील होता है, विधि का विद्यार्थी जो आगे चल के वकील लगता है, जो लोगों को सिखाता है, क्या सरकार उसे मूर्ख मानती है? यदि उसे मूर्ख मानती है तो आपका तंत्र फेल है, फिर वो मूर्ख है तो सारी जनता ही मूर्ख है। जो लोगों को न्याय के लिए आवाज उठाता है, जो लोगों को न्याय के प्रति जागरूक करता है, वो खुद अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। वो विद्यार्थी जो भविष्य के वकील हैं, उन विद्यार्थियों को कक्षा के बिना पेपर हो रहे हैं, तो कितनी दुख की बात है।
जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में गांव फतेहपुर ढालिया निवासी सुखचैन सिंह नामक एक व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि फतेहपुर ढाड़िया निवासी सुखचैन सिंह उर्फ चैनी पुत्र कुलदीप सिंह जाति मजबी सिख आरोपी ने 29 मई 2021 को जंक्शन के सुरेशिया इलाके से एक मोटरसाइकिल चोरी किया था। उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन चोरी की अन्य वारदातों के खुलासे के लिए उक्त आरोपी को कल प्रोडक्शन वारंट से पुनः गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को बुधवार को पुनः जेसी करवा दिया गया। कल दिनांक 22/6/21 को सुखचैन सिंह उर्फ चैनी पुत्र कुलदीप सिंह मजबी सिंह ये फतेहपुर ढालिया का रहने वाला है, जिसने 29 तारीख को 29/5 को सुरेशिया इलाका से एक मोटरसाइकिल चोरी किया था, जिसको प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से लाया गया और बाद समस्त कार्रवाई आज पुनः जेसी करवाया जा रहा है। पेश नहीं गांव सतीपुरा निवासी एक अत्यंत निर्धन बुजुर्ग दंपति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खाद्य सुरक्षा के तहत राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। खाद्य सुरक्षा में नाम शामिल करने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ दिलवाने की मांग को लेकर एक बुजुर्ग दंपति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओम प्रकाश पुत्र सूरजाराम निवासी गांव सतीपुरा ने कहा कि वह तथा उसकी पत्नी बुजुर्ग हैं, वे निर्धन हैं तथा निहायत ही अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। ज्ञापन के अनुसार सरकार खाद्य सुरक्षा के बाहर पात्र परिवारों को गेहूँ उपलब्ध करवा रही है, इसलिए उन्हें भी गेहूँ उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आरंभ की गई है, उसमें भी उसका बीमा करवाया जाए। जिला कलेक्टर ने मामले को जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया है। हम सतीपुरा से आए हैं। हमारा साल भर से राशन पहले बीपीएल था, अब एपीएल में भी कटा हुआ है, इसलिए एडीएम साहब से मिले तो उन्होंने डीएसओ के बाबू के पास में रेफर करके भेजा। डीएसओ साहब यहाँ नहीं है, उन्होंने सोमवार को आने को कहा है। मेरे को राशन मिलना चाहिए, गरीब आदमी है। मेरे घर में ना तो बिजली की प्रेस है, ना ठंडा पानी पीने को फ्रिज है, और ना ही टेलीविज़न या वो एलसीडी है। मैं गरीबी में हूँ या नहीं हूँ ये तो आप जान सकते हैं। मेरे को 13 महीने हो गए। अब है मुझे राशन, मैं पात्र हूँ, मुझे राशन मिलना चाहिए। हाँ, चिरंजीवी में तय होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।